नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, ये जो नए नए प्लेयर्स आए हैं ये अंतरराष्ट्रीय प्लेयर्स को कुछ समझ ही नहीं रहे। वैभव सूर्यवंशी ने जो गुजरात की टॉप क्लास बॉलिंग की धुनाई की है ना, चाहे सिराज हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे ईशांत शर्मा हो। हालांकि ईशांत शर्मा का तो समय चला गया, लेकिन फिर भी राशिद खान को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना दोस्तों, नए जो प्लेयर्स निकल कर आ रहे हैं ना, ये और ताबड़तोड़ आने वाले हैं। अगली जनरेशन और कमाल की आने वाली है। दोस्तों, बात करेंगे एक और इसी जनरेशन के प्लेयर के बारे में जो कि इस टीम में मौजूद है। पंजाब की टीम में प्रियांश आर्या, तो वहीं चेन्नई की टीम में आयुष महात्रे मौजूद हैं। और दोनों में से दोस्तों कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो चलते हुए नजर आएंगे, किस पर आपको रिस्क लेना है, कौन कैप्टनसी के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर कर देंगे। बस आपको करना इतना सा है कि जो इंफॉर्मेटिव वीडियो है ना, इसको पूरा देख लेना। तो बात करेंगे सबसे पहले ग्राउंड के बारे में, इसके बाद दोनों टीमों के हेड टू हेड मैचेस के रिकॉर्ड देखेंगे, उसके बाद प्लेयर्स का रिकॉर्ड देखेंगे ग्राउंड के ऊपर, और बात करेंगे कि किसका रिकॉर्ड बेहतर है पिछले एक साल में। तो सारी चीजें क्लियर करने के बाद में एक कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे। बस ये वीडियो को देखना, सारी चीजें क्लियर करता चलूंगा। तो चलिए लाइक के साथ में वीडियो का आगाज करो, और अगर नए हो हमारे चैनल फैंटेसी टैलेंट हब पर तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली जो वीडियोस है ना, उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो फाइनल टीम है, जो फाइनल अपडेट है दोस्तों, वो मिलेगा आपको टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का जो लिंक है दोस्तों, वो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिया है। कमेंट में क्लिक करोगे ना, तो जो पहला ही कमेंट मिल जाएगा पिन किया हुआ है, उसमें लिंक है पहला, वो है टेलीग्राम का। और डिस्क्रिप्शन में भी पहला ही लिंक है, वो टेलीग्राम का है। टेलीग्राम पर टॉस के बाद के अपडेट आते हैं, पिच रिपोर्ट आपको मिल जाती है, कोई नया प्लेयर आएगा उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, फाइनल टीम क्या होनी चाहिए, फाइनल कैप्टन वाइस कैप्टन क्या होने चाहिए, ये हम टॉस के बाद क्लियर कर लेंगे। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम जुड़ना पड़ेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री है, ज्वाइन कर लेना। अब बात करेंगे सबसे पहले ग्राउंड के बारे में। दोस्तों, मैच होगा एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम, चेपॉक, चेन्नई में। चेन्नई का ग्राउंड नॉर्मली जो जाना जाता है ना, वो स्पिन के लिए जाना जाता है। यहां पर आपको स्पिन ट्रैक ज्यादा देखने मिलता है, जिसकी वजह से जो स्कोर है ना, वो भी बहुत बड़ा होता नहीं है। अभी टोटल इस मैदान पर 145 मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से 74 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया। दोस्तों, पिछले मैच की अगर मैं आपको बात कहूं, तो जहां हैदराबाद का मैच था चेन्नई के साथ में, बहुत बहुत ज्यादा ड्यू आया था। और अब जब ड्यू आना शुरू हो चुका है, तो आप ये मान लेना कि ये जो रिकॉर्ड है आपके उतने दिमाग में आपको नहीं रखना है। रिकॉर्ड ये कहेगा कि आपको यहां पर सेकंड बैटिंग करने वाली टीम जीतती हुई नजर आएगी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन रहेगा, वो है ड्यू फैक्टर। लास्ट मैच में जो ड्यू आया था, बॉल इतना गीला था। आपने अगर नूर अहमद की एक गेंद देखी होगी, जो मैंने खास तौर से गौर की थी, जब उसने एक गेंद डाली थी, तो उसमें से पसीना, सॉरी, ड्यू छूटती हुई दिखी थी। मतलब जो आपको बूंदें जो रहती है ना ड्यू की, जो उसकी बूंदें थी ना, वो नजर आई थी। तो आप इससे अंदाजा लगाओ कि बॉल कितना गीला हो चुका था। तो इसीलिए जो भी टीम सेकंड बैटिंग करेगी उसको फायदा मिलेगा। इसीलिए यहां पर पंजाब या फिर चेन्नई, जो भी सेकंड बैटिंग करे उस पर आपको फोकस थोड़ा ज्यादा करना है। हालांकि चेन्नई की टीम उतनी अच्छी नहीं है, उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ये करना पड़ेगा। अब लास्ट मैच में 154 बनाया था और ऑल आउट हो गई थी चेन्नई की टीम। दूसरी तरफ हैदराबाद ने 155 बनाया और उसको 19 ओवर लग गए थे, क्योंकि हैदराबाद थोड़ा स्ट्रगल कर भी रही है। इस मैच में डिवॉल्ड ब्रेविस का 42 आया था, और यहां ईशान किशन ने 44 का स्कोर किया था। ये नंबर 5 पर बैटिंग कर रहे थे, चेन्नई के प्लेयर थे। चेन्नई का प्लेयर था, 5वें नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया, जो कि 31 का स्कोर आया इसी मैदान के ऊपर। फिर दिल्ली जब बैटिंग कर रही थी, मतलब कोई दूसरी टीम जब बैटिंग कर रही थी, तो ओपनर केएल राहुल ने 77 बनाया। जब बेंगलोर बैटिंग कर रही थी, तो चौथे नंबर के रजत पाटीदार ने 50 का स्कोर किया था। और एक और मैच है यहां पर जो हुआ था एमआई के साथ में, जिसमें भी नंबर 5 के प्लेयर ने स्कोर करके अपनी टीम को दिया था। तो ज्यादातर मैचेस में ऐसा हुआ है कि पावर प्ले के अंदर, जैसे कि यहां पर 3 विकेट आ गए थे, और इसके अलावा जो मैचेस है यहां पर 3 विकेट आ गए, यहां 1 विकेट आया, यहां पर 1 था और यहां पे 2 विकेट थे। पावर प्ले के अंदर कम से कम आपको 1 से लेकर 2 विकेट देखने मिल रहे हैं। ये कम से कम वाली कंडीशन है। और जब 1 से लेकर 2 विकेट आएंगे, तो बहुत कॉमन सी बात है कि जो थोड़ा नीचे के प्लेयर हैं, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये आपको बड़ा स्कोर करके देंगे अपनी टीम के लिए। तो मेन फोकस आपका यहां होगा। अब दूसरी चीज यहां पर एक और हमें निकल कर आई कि अगर पावर प्ले में विकेट जा रहे हैं, तो दोनों टीमों के पावर प्ले के बॉलर चेक करो।
एक तरफ अर्शदीप और मार्को येंसन मिलेंगे, दूसरी तरफ आपको मिलेंगे खलील अहमद और सैम करन। तो यहां आपको यह देखना है कि कौन विकेट टेकर बॉलर है और सामने वाली टीम से कौन विकेट फेंक सकता है। उस स्थिति में अपने उस गेंदबाज को अपनी टीम में जाकर देनी है। सेकंड इनिंग में आप आओगे तो यहां पर ईशान किशन नंबर 3 खेल रहे थे, विजय शंकर नंबर 4 बैटिंग कर रहे थे। यहां पर सुनील नारायण ओपन कर रहे थे, रचिन रविंद्र ओपन कर रहे थे, और इसके पहले जो एक और मैच था इसमें भी रचिन रविंद्र ओपन कर रहे थे। तो यहां सेकंड इनिंग में क्या हमने देखा कि जो ओपनर है ना वो बहुत प्राइम चॉइस है, बहुत ज्यादा प्राइम चॉइस है। पावर प्ले के अंदर एक विकेट यहां गिरा था, इसके बाद जो मैचेस खेले गए इसमें 2 विकेट आ गए थे, यहां 3 आया, यहां 3 आया और यहां 1 विकेट था, और इसके बावजूद भी पावर प्ले के अंदर टॉप ऑर्डर ने ही स्कोर किया है। हालांकि 2-2 3-3 विकेट आ गए, इतने आने नहीं चाहिए, लेकिन चेन्नई की टीम है तो वो पॉसिबल है अगर चेन्नई सेकंड बैटिंग कर रही है तो। ठीक है, अब मेन चीज जो आपको यहां पर देखनी है भाई कि पिछले मैच में 4 विकेट जो है वो स्पिनर को मिले और 11 विकेट फास्ट बॉलर्स ने निकाले थे। हालांकि हैदराबाद के पास में कोई ऐसा स्पिनर है भी नहीं है। ठीक है, यहां पर 4 विकेट फास्ट बॉलर्स को और 7 विकेट जो हैं वो स्पिनर्स ने निकाले थे। यहां पर 5 विकेट स्पिनर्स को मिले 5 फास्ट बॉलर्स के खाते में, यहां 6 विकेट स्पिनर्स ने निकाले थे, और आखिरी जो मैच आपके सामने यहां पर है इसमें 9 विकेट स्पिनर्स ने निकाले। तो मेन फोकस हमारा जो रहना चाहिए ना वो स्पिनर्स के ऊपर रहना चाहिए, ये आपको समझना है। अब मैं इसको एक और चीज से डिस्क्राइब कर दूंगा। हाईएस्ट विकेट टेकर कौन थे? विघ्नेश पुथुर, मुंबई की तरफ से थे, चेन्नई के खिलाफ थे। ठीक है, नूर अहमद 18 रन 4 विकेट, ये है चेन्नई के बॉलर और मुंबई के खिलाफ। फिर आप यहां पर आ जाओ, इसके बाद जो मैच हुआ भाई जॉस हेजलवुड ने 3 विकेट निकाले, यहां नूर अहमद के 3 विकेट थे। फिर इसके बाद जो मैच हुआ जिसमें विपराज निगम ने 2 विकेट निकाले, लेग स्पिनर खलील अहमद लेफ्ट आर्म मीडियम 2 विकेट, नूर अहमद टीम के हाईएस्ट विकेट टेकर 1 विकेट निकाला, सुनील नारायण 2 विकेट 13 रन देकर ऑफ स्पिनर, नूर अहमद 42 रन देकर 2 विकेट, और हर्षल पटेल 4 विकेट 28 रन देकर। खलील अहमद अच्छा वेरिएशन यूज कर लेते हैं, हर्षल पटेल अच्छा वेरिएशन यूज कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र गेंदबाज जॉश हेजलवुड जो कि लेंथ को हिट करते हैं उन्होंने विकेट निकाला। बाकी सभी वो गेंदबाज हैं या तो वेरिएशन अच्छा यूज करते हैं या फिर स्पिनर है। तो अगर कभी आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि मुझे किसी गेंदबाज को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है तो स्पिनर पे चले जाना, फास्ट बॉलर्स की तरफ मत देखना, और खास तौर से उन फास्ट बॉलर्स की तरफ तो बिल्कुल मत देखना जो वेरिएशन उतना बेहतर नहीं कर पाते। अगर फास्ट बॉलर्स को भी बनाने की इच्छा ज्यादा है तो पावर प्ले के फास्ट बॉलर्स को ट्राई कर लेना, इसके अलावा मत दिमाग लगाना। यहां तक की चीजें अगर क्लियर हो गई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो। ठीक है, अब दोनों टीम्स के हेड टू हेड मैचेस में जरा देख लो। पंजाब ने 219 बनाया था और चेन्नई ने 201 बनाया जब लास्ट टाइम ये टीमें आमने सामने हुई, जिसमें प्रियांश आर्या का 100, शशांक सिंह के 52, मार्को येंसन का 34 और लॉकी फर्गसन के 2 विकेट। यहां डेवॉन कॉनवे 69 जो अभी नहीं खिला रहे, शिवम दुबे 42, रचिन रविंद्र खिला नहीं रहे, इनको भी रचिन रविंद्र 36 रन का स्कोर है, और खलील अहमद के 2 विकेट थे और रविचंद्रन अश्विन के 2 विकेट थे। फिर इसके पहले जब पिछली बार आमने सामने हुई तो जडेजा ने 3 विकेट निकाले थे 43 रन देकर, सॉरी 43 रन बनाए थे और 3 विकेट निकाले थे। डायरल मिचेल अब टीम में नहीं है, गायकवाड़ नहीं है, तुषार देशपांडे नहीं है, सिमरजीत सिंह नहीं है। फिर यहां से प्रभ सिमरन सिंह ने बनाया 30 रन, हर्षल पटेल 3 विकेट, राहुल चहर 3 विकेट, अर्शदीप सिंह के 2 विकेट थे। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर सबसे पहले अगर हम बात कर लें फ्री गिव अवे के बारे में, चेन्नई का मैच और फ्री गिव अवे ना हो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि चेन्नई की तो टीम ही विजन 11 एप्लीकेशन को दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो यहां पर देखो आप 1 लाख रुपए का फ्री गिव अवे है कल जो मैच खेला जाएगा चेन्नई और पंजाब के बीच में। तो सबसे पहले तो ये फ्री गिव अवे ज्वाइन कर लो। इसके बाद दोस्तों यहां एक बड़ा कमाल का ऑफर है आप लोगों के लिए, बहुत कमाल का ऑफर है। आप लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पे ग्रैंड लीग खेलने चले जाओ, सिर्फ आपको ग्रैंड लीग का जो प्राइज मिलेगा वो प्राइज मिल जाएगा। लेकिन यहां पर ग्रैंड लीग खेलोगे तो ग्रैंड लीग का जो प्राइज है वो तो है आपके पास में, लेकिन अगर आपकी टीम बेहतर करती है तो आप यहां पर हुंडई क्रेटा भी विन कर सकते हैं। दोस्तों ये है विजन 11 का ग्रैंड लीग का लीडर बोर्ड। ग्रैंड लीग खेल रहे हो, सिर्फ ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो उसके लिए अलग लीडर बोर्ड है, हुंडई क्रेटा
टोयोटा फॉर्च्यूनर और टाटा नेक्सॉन ईवी यहां पर विन कर सकते हो। इतना सा करना है कि डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक, जाकर डाउनलोड कर लो, साइन अप करो, सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग खेलना स्टार्ट कर दो, सिर्फ ग्रैंड लीग खेलना स्टार्ट कर दो, ये बेनिफिट मिल जाएगा। अभी देर नहीं हुई है, जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। यहां देखो आप, शेख रशीद, आयुष महात्रे, सैम करन, रविंद्र जडेजा, डिवॉल्ट ब्रेविस, शिवम दुबे और आपको यहां पर मिल जाते हैं दीपक हुडा। इसके बाद एमएसडी। यहां तक बल्लेबाजी है लेकिन फिर भी ये टीम जीत नहीं पाती है, पता नहीं क्यों। अब पावर प्ले के अंदर आपको मिलता है पहला ओवर खलील अहमद का, फिर सैम करन से गेंदबाजी कराई गई, सैम करन ने गेंदबाजी कर ली, खलील अहमद ने गेंदबाजी कर ली, अंशुल कंबोज आपको पावर प्ले में मिल जाएंगे। ये 3 गेंदबाज पावर प्ले के हैं। डेथ ओवर में आपको पतिराना नजर आते हैं, खलील अहमद नजर आते हैं और मिडिल ओवर्स में आपको नूर अहमद और रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करते हुए मिल जाएंगे। इस तरह से ये टीम पूरा गेंदबाजी सेक्शन को रन करती है। अब आप अगर ग्राउंड रिकॉर्ड की बात करें कि इस मैदान के ऊपर इन खिलाड़ियों का रिकॉर्ड कैसा है, देखो आज मैंने सही कर लिया, आज नीचे नहीं जाने दिया मैंने, ठीक है। आयुष महात्रे पहले बैटिंग करते हुए 30 रन का स्कोर किया है। सैम करन ने इस मैदान के ऊपर बहुत गंदा खेला है, जब पहले बैटिंग की है तो 9 रन बनाए हैं और जब सेकंड बैटिंग की है तो 5 पारी में महज 19 का एवरेज है। रविंद्र जडेजा पहले बैटिंग करते हुए 24 मैचेस में 263 रन, सेकंड बैटिंग करते हुए 238 रन और 24 का एवरेज है। डिवॉल्ट ब्रेविस ने इस मैदान के ऊपर पहले बैटिंग करते हुए पिछले ही मैच में 42 बनाया था। अब आएंगे शिवम दुबे की तरफ। अगर आप शिवम दुबे को टीम में रखना चाहते हो, कैप्टन करना चाहते हो या रखना भी चाहते हो ना, तो पहली इनिंग के अंदर 37 का बैटिंग एवरेज, 250, सेकंड बैटिंग में 27 का एवरेज और कोई 50 नहीं है, क्योंकि जब टीम कोलैप्स करती है, मान लीजिए कि 200 रन चेस करने, नॉर्मल सी बात है, 180 190 आ जाते हैं और ये टीम अभी ऐसी चल रही है वर्तमान में कि ऊपर के 2-3 विकेट तो पता भी नहीं चलते कब गिर जाते। तो शिवम दुबे पर जब बैटिंग आती है तो या तो इन्हें विकेट बचाना होता है, और विकेट बचाने की अगर आप शिवम दुबे से कहोगे ना तो वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए शिवम दुबे सेकंड इनिंग में उतना अच्छा काम नहीं कर पाए जितना अच्छा काम उन्होंने पहली इनिंग में किया है। फिर एमएसडी है, हालांकि बैटिंग डाउन बहुत नीचे है, पहले बैटिंग करते हुए 40 का एवरेज है और सेकंड बैटिंग करते हुए 35 का एवरेज है। अब गेंदबाजी की अगर हम बात करें यहां पर, तो गेंदबाजी में रविंद्र जडेजा ने पहले गेंदबाजी करते हुए निकाले हैं 19 विकेट और सेकंड गेंदबाजी करते हुए 17 विकेट है, लगभग एवरेज परफॉर्मेंस रहा है। सैम करन ने इस मैदान पर जब पहले गेंदबाजी की है तब 1 विकेट निकाला है, वो भी 5 इनिंग के अंदर, बाकी इनको विकेट नहीं मिल पाया। मतीशा पतिराना पहली इनिंग में 4 में 7 विकेट है, लगभग 14 का स्ट्राइक रेट, और सेकंड गेंदबाजी में 11 विकेट है, लगभग 15 का स्ट्राइक रेट है। और इसके बाद आता है नाम खलील अहमद का। खलील अहमद अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो इस ग्राउंड पर छोड़ने वाला ऑप्शन नहीं है। 7 इनिंग 11 विकेट, क्योंकि पावर प्ले में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, डेथ ओवर में भी नजर आएंगे। अब जो लोग सेकंड इनिंग में भी इनको कैरी कर रहे हैं तो देख लो 3 मैचेस में 1 विकेट मिला है इनको मात्र अभी तक, ठीक है। इसके बाद नूर अहमद पहले गेंदबाजी करते हुए 4 पारी 9 विकेट और सेकंड करते हुए 2 में 3 विकेट है। ये पहली इनिंग में कैप्टन बनाए जाने के बहुत अच्छे ऑप्शन है। सेकंड इनिंग में समस्या क्या है, हल्का सा ड्यू का फैक्टर है। और अंशुल कंबोज जिन्होंने 2 इनिंग में 2 विकेट अभी तक टीम को निकाल कर दिए हैं। अब आप आ जाओ शेख रशीद पे। शेख रशीद 3 इनिंग 46 रन, 15 का बैटिंग एवरेज है इनका, ठीक है। अभी सिंगल दुक्की से खेलने वाले प्लेयर है। शेख रशीद उतने इफेक्टिव मुझे नजर आए नहीं है, क्योंकि अगर अटैक करने की जरूरत लगी तो शेख रशीद अपना विकेट फेंक सकते हैं। इसीलिए शेख रशीद जो है ये मेरी टीम में जगह स्मॉल लीग में नहीं बना रहा है, ग्रैंड लीग में भी बामुश्किल एक आधे टीम में रख लिया तो बहुत रख लिया वाली स्थिति है, क्योंकि जिस तरह से खेल रहे हैं ना वो मुझे लग नहीं रहा है कि ये बहुत बड़ी पारी की तरफ जाएंगे। हाँ, अगर सिंगल दुक्की खेलते हुए 20-25 मतलब सिंगल दुक्की चौका करके अगर 20-25 कर लिए तो हो सकता है कि फिर उस पारी को बड़ा कर लें, क्योंकि खिलाड़ी ऐसे हैं जो लंबा खेलने वाले हैं, ये कम गेंदों में ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर नहीं है। इसके बाद है आयुष महात्रे। ये इस प्लेयर के अंदर दम है, शॉट्स क्वालिटी वाले हैं, बड़े हिट आराम से लगा लेता है, लेकिन अपनी छोटी पारी को बड़ा अभी तक नहीं कर पाए। पिछले मैच में 32 बनाया, उसके बाद 30 रन बनाया, दोनों मैचेस में मिला के 60 रन हो चुके हैं, स्ट्राइक रेट लगभग 150 का है। तो आयुष महात्रे मेरे लिए फिर भी एक बेहतर ऑप्शन है शेख रशीद के मुकाबले। अब चूंकि सामने वाली टीम है उसमें मार्को येंसन और अर्शदीप है,
अब वो इतने गंदे बॉलर तो नहीं है कि पावर प्ले में विकेट आराम से ना निकाल पाए ऐसी बल्लेबाजी के सामने, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि एक विकेट तो आ जाएगा। और अगर एक विकेट आएगा तो फिर वो शेख रशीद का ही काउंट कर रहा हूं, अगर रिस्क लेना है तो फिर महात्रे को छोड़ देना। इसके बाद है दोस्तों सैम करन। सैम करन चूंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करते हैं, पर हमारा ज्यादा इन पे फोकस रहेगा सिर्फ इनकी बल्लेबाजी के ऊपर। गेंदबाजी पे हमें इन पे भरोसा नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे 53 इनिंग में 52 विकेट निकाले हैं और बैटिंग में लगभग 36 का एवरेज और 10 बड़े स्कोर बना चुके हैं। इसीलिए अगर सैम करन को रख रहे हो तो खास तौर से ये सोच के रखना कि बैटिंग से अच्छा स्कोर करके देंगे। लेफ्ट आर्म मीडियम इनको परेशान करता है। सामने वाली टीम पे अर्शदीप है, मार्को येंसन है, जो कि पावर प्ले में ही आते हैं। अगर पहला विकेट जल्दी गिरा तो इनके लिए परेशानी उतनी ही रहेगी। फिर इसके बाद नंबर 4 पर आपको मिलते हैं जडेजा। जडेजा का रोल बढ़ गया है जब से धोनी कप्तान बने हैं। धोनी की कैप्टनसी की वजह से इनको बैटिंग प्रमोशन हुआ। गेंदबाजी में 4 ओवर पूरे डाल रहे हैं और सही टाइम पे डाल रहे हैं। तो आप एक चीज गौर कर सकते हैं, यहां पे एक विकेट आया था, यहां एक आया 0-0 और यहां 2 विकेट। लेकिन पिछले 2 मैचेस में 21 रन 1 विकेट, 53 रन प्लस 1 विकेट। तो विकेट भी आ रहा है, रन भी आ रहा है, मतलब ये वाइस कैप्टनसी के लिए प्राइम चॉइस हो चुके हैं अब। ठीक है, यूजी चहल जो कि लेग स्पिन गेंदबाजी करते हैं वो इनको परेशान करेंगे, क्योंकि लेग स्पिनर के सामने ये पहले भी 3 बार आउट हो चुके हैं और अर्शदीप सिंह ने भी 2 बार आउट किया है। इसके बाद अगला नाम है डिवॉल्ड ब्रेविस का। लास्ट मैच में अच्छी बैटिंग की है। पॉसिबल ये भी हो सकता है कि ब्रेविस से ओपन करा लिया जाए और शेख रशीद को हटा दिया जाए और उनके स्थान पे नीचे कोई नया प्लेयर को ऐड कर दे। तो डिवॉल्ड ब्रेविस जो कि एक बेटर ऑप्शन है, पहले बैटिंग करते हुए 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। पिछले मैच में भी अच्छी बैटिंग की थी। और लेफ्ट आर्म मीडियम इनको दिक्कत देता है। राइट आर्म मीडियम के सामने इनका 12 का एवरेज है। ओमार जई, अर्शदीप और मार्को येंसन यहां पर मौजूद है। इसके बाद शिवम दुबे। शिवम दुबे का अब बैटिंग डाउन और नीचे आ गया है, तो जितना नीचे जाते जाएंगे उतना ही ऑप्शन कम होता जाएगा उनका टीम में। ठीक है, अब स्थिति यह है कि 36 का बैटिंग एवरेज है, 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर है और इस सीजन में एकमात्र 50 आया था जो कि पिछले मैच में था। और इनको अर्शदीप सिंह ने 2 बार आउट किया है 18 गेंदों में। अर्शदीप सिंह एक ऐसा ऑप्शन बन चुके हैं जिन्होंने चेन्नई के ज्यादातर बल्लेबाजों को पहले भी आउट किया है। तो अर्शदीप सिंह वो फास्ट बॉलर रहेंगे जिनको हम वाइस कैप्टन का रिस्क लेकर चल सकते हैं। अब इसके बाद अगला नाम है दीपक हुडा का। दीपक हुडा उतने इफेक्टिव रहे नहीं है, बैटिंग डाउन अच्छा है नहीं। यूजी चहल ने 3 बार आउट कर दिया, इसलिए ये मेरी टीम में नहीं है। इसके बाद एमएसडी तो अब और ज्यादा नीचे आ चुके हैं, 8वें नंबर पे आ चुके हैं। और अगर अश्विन खेल गए तो 9वें नंबर पर आ जाएंगे। तो इसीलिए धोनी पर अभी दिमाग लगाना बेवकूफ़ी है। बैटिंग ऊपर आ जाए वो एक अलग बात है, क्योंकि टीम तो वैसे भी जल्दी विकेट दे रही है, तो बैटिंग आ सकती है। यूजी चहल ने 3 बार आउट किया है। लेग स्पिन बहुत ज़्यादा फंसते हैं लेग स्पिनर पे, इसीलिए धोनी अपनी टीम में नहीं है। इसके बाद खलील अहमद। पहली इनिंग की गेंदबाजी में कैसा ऑप्शन है आप खुद देखो, 13 इनिंग 19 विकेट पहली इनिंग की गेंदबाजी में। सेकेंड इनिंग में 10 में 10 है, तो अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो रख लीजिएगा। और आप ये रिकॉर्ड यहां पर भी देखेंगे, ये है पहली इनिंग का परफॉर्मेंस और ये है सेकंड इनिंग का परफॉर्मेंस। तो खुद से अंदाजा लगाएं, 3 मैचेस 1 विकेट सेकंड इनिंग में और पहली इनिंग में 6, 3, 9, 10 और 11 विकेट है। ठीक है, नूर अहमद की बात करें, ये दोनों इनिंग में अच्छा ऑप्शन है। दोनों इनिंग्स में इन्होंने विकेट निकाले, टोटल 78 विकेट इनके खाते में दर्ज है। तो नूर अहमद मेरी टीम में मौजूद है। और लास्ट में है पतिराना, ये भी पहली इनिंग का ही बेस्ट ऑप्शन है। 17 में 20 सेकंड इनिंग में, ठीक है, और 18 में 27 है फर्स्ट इनिंग के अंदर। तो अब आप देख लीजिए कि क्या करना है। पहली इनिंग के अंदर ये बेहतर ऑप्शन है। और अंशुल कंबोज एवरेज प्लेयर, 1 पारी 1 विकेट लगभग हर मैच में निकाल देंगे। अब आप आ जाओ यहां पंजाब की तरफ। दोस्तों यहां तक चीजें क्लियर है। मैं आपको बता दूं, टॉस के बाद जब पिच रिपोर्ट आएगी ना, तो मैं आपको क्लियर करूंगा कि आपको किन किन बॉलर्स पे और फोकस करना है। इसके लिए आपको मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, पंजाब की बात कर लेते हैं हम। प्रभ सिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, श्रेयस अय्यर, ग्लेन मैक्सवेल, निहाल वडेरा और जॉश इंग्लिश यहां पर मौजूद हैं। नीचे के बाद बल्लेबाजी अगर देखोगे तो यहां तक बल्लेबाजी है 10 नंबर तक। 11, 12, 13 अकेले ऐसे जो बैटिंग नहीं कर पाते, बाकी सब बैटिंग कर लेते हैं। तो ये जितनी तगड़ी टीम है ना पंजाब की, और हरप्रीत बरार भी तो बैटिंग कर लेता है, सिर्फ 2 बैटिंग नहीं कर पा रहे, यूजी चहल और अश्विन कह रहा हूं क्या, यूजी चहल और अर्शदीप। अब इस मैदान पर इनका रिकॉर्ड अगर देखोगे तो प्रभ सिमरन सिंह ने 2 मैच खेलकर 55 बनाया,
श्रेयस अय्यर ने पहले बैटिंग करते हुए 34 और सेकंड बैटिंग करते हुए 3 में 57। इनके बैट से 50 नहीं आया इस मैदान पे। ग्लेन मैक्सवेल ने इस मैदान पर पहले बैटिंग करते हुए 2 बार 50 लगाया है। तो अगर पहले बैटिंग चल रही है, मैक्सवेल पंटर पे बन चुका है, अब ध्यान रख लेना आप। और सेकंड बैटिंग करते हुए भी रिकॉर्ड कम नहीं, 39 रन है। इसके बाद है दोस्तों निहाल वडेरा 2 में 87 और शशांक सिंह 1 में 25 रन बना चुके हैं। अब गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो यहां पर मार्को येंसन को मिले हैं 2 विकेट, ग्लेन मैक्सवेल को विकेट नहीं मिल पाया, ओमारजई को विकेट नहीं मिल पाया, अर्शदीप सिंह को पहली इनिंग में 3 विकेट मिले हैं और यूजी चहल ने सेकंड इनिंग में 9 विकेट निकाले हैं। पहली इनिंग में यूजी चहल का भी काम उतना अच्छा नहीं रहा है और हरप्रीत बरार 1 पारी 2 विकेट निकाल चुके हैं। अब आ जाओ यहां सीधे आप प्रभसिमरन सिंह पे। प्रभसिमरन सिंह का बल्ला चलेगा तो वो ड्रीम टीम में ही नजर आएंगे। वो ऐसा नहीं है कि 20-25 रन भी अगर बनाते हैं तो वो छक्के चौके के साथ बनाते हैं। तो इसीलिए प्रभसिमरन सिंह आपके लिए एक तरह से बेटर चॉइस है। अब आप जोश इंग्लिश पे आओगे ना, जोश इंग्लिश और प्रभसिमरन, आपके पास 2 ऑप्शन है। धोनी को मैं काउंट भी नहीं कर रहा हूं। अब 2 ऑप्शन में से किसी एक को टीम में शामिल करना है। अब रिस्क अगर लेना ही है ना तो फिर प्रभसिमरन सिंह पे ही ले लेना। क्यों? एक ये नहीं है कि लास्ट मैच में बड़ा स्कोर कर दिया था, 80 कितने 83 रन बना दिए थे, ये वाली बात नहीं है। बात इतनी सी है कि मैच है चेन्नई में और चेन्नई का ट्रैक है स्पिन, और जहां जॉश इंग्लिश बैटिंग करने आएंगे पॉसिबल है कि वहां नूर अहमद गेंदबाजी करेंगे। तो मैं मान के चल रहा हूं कि नूर अहमद उतने आसान होंगे नहीं पिक करने के लिए जॉश इंग्लिश के लिए। इसीलिए मैं ये मान के चल रहा हूं कि ऊपर जहां फास्ट बॉलर गेंदबाजी करेंगे, अगर इन्होंने 20 भी बना दिए तो मेरे लिए अच्छा ऑप्शन है। पर जॉश इंग्लिश चूंकि विकेट कीपिंग भी करते हैं तो उनको ग्लव से स्कोर आने के चांसेस ज्यादा हैं। चेन्नई के सामने एवरेज 21, पिछले 1 साल में एवरेज 27, दोनों इनिंग्स में 2-2 बार 50 से ऊपर का स्कोर, और चाइना मैन गेंदबाजी इनको परेशान करती है। नूर अहमद चाइना मैन है जो कि सामने वाली टीम में मौजूद है। इसके बाद है प्रियांश आर्या। दोस्तों टेक्निकली बहुत गजब प्लेयर है, बहुत गजब प्लेयर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसे स्मॉल लीग में भी कैप्टन बना के चलो कोई समस्या नहीं है। और लास्ट मैच की बैटिंग तो मुझे और भी प्यारी लगी है। मतलब बंदा खड़ा हुआ है, गेंद मारने वाली आ रही है, बल्ला चला दिया, गेंद मारने वाली नहीं आ रही, आराम से टोनक करके सिंगल ले लिया। और क्लीन हिट इतना अच्छा है, मतलब इतना अच्छा क्लीन हिट करते हैं कि बॉल जब बल्ले से लग रहा है तो समझ में आ रहा है कि हाँ वो बाउंड्री ही जा रही है। ऐसा नहीं कि मिस हिट हो गया, आधे ग्राउंड में गिर गया, पीछे गिर गया, नहीं, बल्ले से प्रॉपर गेंद लगी है, बाहर ही गिर रही है। तो प्रिंस आर्या ये फ्यूचर कह लेना इंडिया का तगड़ा है, ये कैप्टन की चॉइस में बहुत आगे है। लेग स्पिन ने जरूर 2 बार आउट किया है पर सामने वाली टीम पे लेग स्पिनर नहीं है, और अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो बिना किसी प्रेशर के कप्तान बना के देख लेना। इसके बाद है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर की उतनी बैटिंग आ नहीं पाई लास्ट मैच के अंदर। पहले बैटिंग करते हुए 3-50, सेकंड बैटिंग करते हुए 2-50 है। लेफ्ट आर्म मीडियम परेशान करता है। अब 2 लेफ्ट आर्म मीडियम में सामने वाली टीम पे सैम करन, खलील अहमद। खलील अहमद ने पहले भी 3 बार आउट किया है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कैसी दिक्कत है इनको। फिर इसके बाद नंबर 4 पे मैक्सवेल। मैक्सवेल अच्छा ऑप्शन है इस मैच के लिए। अच्छा ऑप्शन इसलिए है क्योंकि यहां पर गेंदबाजी करते हुए आपको नजर आ जाएंगे सैम करन लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, शिवम दुबे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, रविंद्र जडेजा लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, और अगर एक आधे और कोई लेफ्ट हैंड मिल जाता है तो ऐसे 3 से 4 लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मौजूद है सामने वाली टीम में। तो मैक्सवेल को मैं बॉलिंग के लिए ट्राई करूंगा। किस चीज के लिए? बॉलिंग के लिए, ना कि बैटिंग के लिए। ऑफ स्पिन के सामने ये 5 बार आउट हो चुके हैं। जडेजा ने इनको 6 बार आउट कर दिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ 50 गेंदों के अंदर। तो जडेजा से इनको दिक्कतें रहेंगी, पर इस मैदान का इनका रिकॉर्ड अच्छा है। इसके बाद है निहाल वडेरा। निहाल वडेरा का दोस्तों बैटिंग डाउन फिक्स नहीं है, इसलिए रिस्की रहता है। खिलाड़ी अच्छा है, रखना चाहते हो ग्रैंड लीग में रख लेना, स्मॉल लीग में तो मुश्किल है। और सैम करन और पतिराना इनके लिए मुश्किल है। जॉश इंग्लिश स्पिन खेल पाएंगे या नहीं दोस्तों, ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी लेग स्पिनर को विकेट दे चुके हैं, ठीक है। और राइट आर्म मीडियम के सामने इनका रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहा। 102 गेंदों में 8 बार आउट हो गए। अंशुल कंबोज यहां पर मौजूद है, और पिछले 1 साल में 22 का एवरेज है, जिसमें एक भी 50 नहीं लगा पाए। इसके बाद नंबर 7 पर आपको मिलते हैं शशांक सिंह। इनका भी बैटिंग डाउन क्लियर रहता नहीं है, इसलिए ये रिस्की पिक है। अगर बैटिंग डाउन क्लियर होना तो फिर रखने में फायदा है। ऑर्थोडॉक्स के सामने 2 बार ये आउट हो चुके हैं। पहले बैटिंग करते हुए 50 बनाया था। मार्को येंसन 4 ओवर पूरे डालेंगे। सबसे ज्यादा सेफ चीज यही है कि एक ऐसा बॉलर मिल जा रहा है जो 4 ओवर पूरे डालता है। 43 इनिंग में 59 विकेट है। पहले गेंदबाजी करते हुए 25, सेकंड करते हुए 34 विकेट्स इनके खाते में शामिल है। और इसके बाद अजमतुल्लाह उमारजई।
ओमारजई 29 इनिंग में 19 विकेट निकाल चुका है। पहले गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट है, सेकंड करते हुए 12 विकेट है। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी इनको दिक्कत देती है बैटिंग करने में, चूंकि ये एक ऐसा प्लेयर है जिससे आप ओपन भी करा लो तो इसे समस्या नहीं है, क्योंकि ये बैटिंग भी अच्छी कर लेता है। ओमारजई जो कि अभी हाल फिलहाल में 7वें 8वें 9वें नंबर पे खेल रहे हैं, पर इनका बैटिंग तो मुश्किल दिख रहा है, पर हाँ गेंदबाज भी ठीक है। अर्शदीप की बात करें, 22 इनिंग 30 विकेट इनके पास है। पहले गेंदबाजी कर रही टीम, गलती से भी मत छोड़ देना, रख लेना, ठीक है। युजी चहल इस टीम के सामने 19 में 19 विकेट है और 23 इनिंग में 27 विकेट निकाल चुके हैं। दोनों इनिंग्स का रिकॉर्ड अच्छा है और सेकंड गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट का ये मारा था हाईएस्ट। इसके बाद हरप्रीत बरार है, ये एवरेज गेंदबाज, 15 इनिंग में 10 विकेट इनके खाते में दर्ज है। अब अगर कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात करें और कुछ ऐसे प्लेयर देख लें जो ड्रीम टीम में नजर आ जाएंगे आपको, उसमें पहला नाम मिलेगा आयुष महात्रे का चेन्नई की तरफ से। रविंद्र जडेजा आपको मिल जाएंगे। सैम करन के चांसेस बहुत अच्छे हैं इस मैच के लिए कि सैम करन भी आपको ड्रीम टीम में मिल जाए। फिर आपको मिलते हैं नूर अहमद, अगर पहले बॉलिंग कर रही है तो खलील अहमद भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है पहले बॉलिंग के अंदर। तो दोस्तों ये तो 4 प्लेयर ऑलमोस्ट कंफर्म है। खलील अहमद अगर टीम पहले गेंदबाजी कर रही है तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब की तरफ से प्रियंश आर्या, इसके बाद श्रेयस अय्यर और श्रेयस अय्यर के बाद सीधा इस मैच के लिए जो मेरा रिस्की पिक है वो ग्लेन मैक्सवेल है, रिस्की पिक। बाकी अर्शदीप सिंह आपको मिल जाएंगे। अगर पहले बॉलिंग कर रही है टीम तो पहले बॉलिंग में यूजी चहल आपको नजर आ जाएंगे। तो 4 खिलाड़ी ये और एक ग्लेन मैक्सवेल मेरा रिस्की पिक में। अब कैप्टन वाइस कैप्टन में प्रियांश आर्या, श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा मौजूद है और जीएल में सैम करन, नूर अहमद और यूजी चहल को आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब सीधा आ जाइए टीम कॉम्बिनेशन पे। दोस्तों सारी चीजें अगर समझ में आ गई हो ना तो बस ये वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और टीम कॉम्बिनेशन देखो भाई, प्रभ सिमरन सिंह है, श्रेयस अय्यर, कप्तान प्रिंस आर्या और ग्लेन मैक्सवेल को मैंने बॉलिंग के लिए रखा है। डिवॉल्ट ब्रेविस और शिवम दुबे / आयुष महात्रे, किसी भी एक को ले लेना। वाइस कैप्टन जडेजा, सैम करन है, नूर अहमद, यूजी चहल और अर्शदीप सिंह टीम में मौजूद है। कप्तान और कप्तान आपके सामने है, चाहो तो श्रेयस अय्यर को कप्तान कर लेना। तो दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन हमने तैयार किया है स्मॉल लीग का है, लेकिन अगर कोई चेंज होगा तो वो टेलीग्राम पे बता दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन ज्वाइन कर लेना। ध्यान रखना दिस गेम में बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे दोस्तों आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।